उम्मीदें बची हैं 4 साल में भी? अब उम्मीदें क्या बची हैं? अभी उम्मीदें देखिए ना, यहीं बैठे हैं, यही उम्मीद बची है। और जाते हैं अंदर तो डायरेक्टर बेसिक कहते हैं केस करवा देंगे, ये करवा देंगे, उल्टा से धमकी भी मिलती है? धमकी भी देते हैं, पूर्ण धमकी देते हैं। आधार कार्ड हम लोगों का लगवाते हैं। मेरा नाम नितिन दुबे है, मैं इटावा से हूँ। इसमें जो पहले प्रबंध तंत्र भर्ती करता था वो आज भी कहीं ना कहीं से इनको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करा रहे हैं अधिकारियों को, जो गोल गोल ये प्रशासन को बताते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये सारे वादे भूल जाते हैं। हमारी भर्ती 2022 विधानसभा चुनाव के पहले आई थी, विधानसभा के पहले रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन विधानसभा का चुनाव खत्म, हमारी भर्ती का मामला भी खत्म कर दिया इन्होंने। अब जब फिर आएगा चुनाव तो ये उसी पास ले जाना चाह रहे हैं। तो हमारी इतनी मांग है कि हमारी भर्ती 1-2 महीने पूरी कर दीजिए। वो लगा एफिडेविट लगाते हैं कि हम लोग आरक्षण को सॉल्व करने में असमर्थ हैं, आरक्षण का इशू दिखाते हैं। हमारा रिजल्ट दिखा देते हैं कि हम आपको अधिकार नहीं दे सकते, आपको टीचर ही देंगे, एक दिन ऐसा आएगा टीचर देंगे। लेकिन 4 साल हो गए, उसी एफिडेविट को घुमा फिरा के जलेबी की तरह बना देते हैं और जज भी संतुष्ट हो जाता है इनकी गोल मटोल बातों को लेकर। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में हम जिस जगह पर हैं, एक बार हमारे इस तरफ दिखाइए, इधर बोर्ड लगा हुआ है। ये बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश है, जहां हम उपस्थित हैं। और हमारे पीछे देख रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो बैठे हुए हैं और ये नारा लगा रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और कहें तो देश की जो सरकार है वो मजबूत हाथों में है। तो जो मजबूत हाथों में जो सरकार है, उस सरकार के हाथ के युवा कितने मजबूत हैं, उस सरकार में युवा कितने सबल हैं, मजबूत है, वो जो कहानी है उसे दिखाने के लिए हम लखनऊ उपस्थित हैं। अब सोचिए कि लगातार जो इस सरकार में सबसे बड़ी लड़ाई थी युवाओं की, बेरोजगारों की, वो कहते रहे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, भर्ती नहीं आ रही है और रोजगार कहाँ से मिलेगा। वैकेंसी भी आई, भर्ती भी आई और उसमें इन लोगों ने परीक्षा भी दी और परीक्षा का परिणाम भी आया। ये एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती परीक्षा पूरी करने की मांग चल रही है। ये जो विज्ञापन आया था इस भर्ती के लिए वो मार्च 2021 में आया था और नवंबर 2021 में वो परीक्षा भी हुई, उसका रिजल्ट भी आया। उसके बाद आज तक लगातार 4 वर्षों से 42,000 जो अभ्यर्थी हैं वो आज भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनको कब भर्ती किया जाएगा, कब वो आदेश आएगा और ये जा कर के अपनी सेवा देना शुरू करेंगे। तमाम लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुकेश हुआ और मैं इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूं और विगत 4 वर्षों से दर दर की ठोकर खा रहा हूं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कब से ये सब चल रहा है, आप धरना प्रदर्शन कर? पहले तो मेरी भर्ती का पृष्ठभूमि समझिए कि ये पहली भर्ती है जो देश आज़ाद होने के बाद आया। ये पहली वैकेंसी जो मतलब मैनेजमेंट कराती थी, मैनेजर कराते थे, लेकिन सरकार ने 2019 में नियमावली संशोधन करके मैनेजरों से अधिकार छीन लिया और सारा अधिकार, सारा दारोमदार अपने हाथ में ले लिया और 19 से मैनेजरों का अधिकार बंद करके अपने हाथ में ले लिया। चुनावी लॉलीपॉप को देखते हुए 2021 में वैकेंसी आती है। वैकेंसी आई, 17 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ, 15 नवंबर 2022 को इसका रिजल्ट आया। कुछ बच्चे रिजल्ट से असंतुष्ट थे, कोर्ट गए, पुनः रिजल्ट रिवाइज हुआ। 6 सितंबर 2022 को रिजल्ट रिवाइज हुआ, पुनः कुछ बच्चे रिजल्ट को लेकर असंतुष्ट हुए, कोर्ट गए, स्टे ले लिए। स्टे 2 साल रहा, जो 15 फरवरी 2024 को हम लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, एज ए थर्ड पार्टी के रूप में हम लोगों ने बड़े से बड़े वकील खड़ा करके सरकार का साथ दे करके कोर्ट की पैरवी की और तब जा करके स्टे 15 फरवरी 2024 को स्टे हटा। आज 1.5 साल हो गए, भर्ती में किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी कुछ है नहीं, मतलब एकदम साफ दाफ भर्ती है। अब इसमें जियो निकाल के सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने विद्यालय में एज ए शिक्षक भेज देना चाहिए, लेकिन सरकार के और कुत्सित मानसिकता वाले अधिकारियों के वजह से आज ये भर्ती का लेट लतीफ़ी हो रही है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि तथाकथित रूप से अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ अड़चन आ रही है इस भर्ती में, तो एक बांदा का केस है जो मैनेजमेंट का केस है, वो टीचर की मांग कर रहा है, आईएएस का किसी है स्कूल, तो वहाँ से हमें पता चलती है कि ये लोग एफिडेविट लगाते हैं कि हम लोग आरक्षण को सॉल्व करने में असमर्थ हैं, आरक्षण का इशू दिखाते हैं। हमारा रिजल्ट दिखा देते हैं कि हम आपको अधिकार नहीं दे सकते, आपको टीचर ही देंगे, एक दिन ऐसा आएगा टीचर देंगे। लेकिन 4 साल हो गए, उसी एफिडेविट को घुमा फिरा के जलेबी की तरह बना देते हैं और जज भी संतुष्ट हो जाता है इनकी
की गोल मटोल बातों को लेकर के। नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि ये इस भर्ती में कोई अड़चन नहीं है। शासन और प्रशासन आखिर क्यों आपके खिलाफ, क्यों नहीं चाहता है कि आप जाकर के अपना सेवा प्रदान करें? अब तो सर अधिकारियों की और सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरफ सरकार रोजगार देने का ढोल पीटती है और एक तरफ SC ST OBC के लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये समझिए कि अब क्या ही बताया जाए, ये कुत्सित मानसिकता वाले अधिकारियों की देन है कि आज हम लोग इलाहाबाद और लखनऊ का चक्कर काट रहे हैं। अब ये समझिए कि हम लोग अगर जानने की कोशिश भी करते हैं, सचिवालय जाते हैं जैसे तैसे, अच्छा यहाँ CRT आते हैं, तो यही पता चलता है कि आपका आरक्षण का पेच है, अभी आरक्षण फंसा हुआ है। ऐसा कौन सा आरक्षण है जो 4 साल से फंसा हुआ है? आखिर वैकेंसी आई होगी, पेपर हुआ होगा, नियमावली बनी होगी, तो उस समय आरक्षण कुछ ना कुछ सॉल्व रहा होगा, तभी ना वैकेंसी आई, तभी ना रिजल्ट आया, तभी ना कुछ हुआ। लेकिन अचानक बीच में कौन सी खिचड़ी पक जा रही है? हम तो इनके मतलब क्या करते हैं कि इनके दिमाग पे भी सोच लगाते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट के हाथों बिके हुए हैं। जैसे मैनेजर पहले करते थे तो ऐसा लग रहा है कि मैनेजरों के हाथों के मतलब सामने अधिकारी कटोरा डाल दिए हैं कि जैसा मैनेजर चाहेंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पहली वैकेंसी है, सरकार अधिकार छीन लिया मैनेजरों का, इतना जल्दी मैनेजर अपने हाथ से ये जाने नहीं देंगे। पहले ये वैकेंसी नेपोटिज्म का शिकार होती थी, अपने भाई भतीजावाद को लेकर 20 लाख 21 लाख लेकर के लोग धराते थे अपने नौकरी। लेकिन सरकार ने पारदर्शिता को दिखाते हुए बड़ा पेपर का आयोजन कराया, दिखाया कि मैं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को अपने हाथ में ले रहा हूँ, अपने हाथ में ले लिए। लेकिन 2019 से कम अगर देखा जाए 6 से 8 में पठन पाठन की क्रिया बाधित है, कम से कम अगर देखा जाए तो 6 से 7 हज़ार वैकेंसी खाली है। लेकिन आप चुनाव को देखते हुए 1507 और 390 प्रिंसिपलों की वैकेंसी निकाल देते हैं, लेकिन आज तक ये वैकेंसी जस की तस फंसी हुई है। अच्छा, हम आपके यहाँ आते हैं अभी। अपना नाम बता दीजिए आप। मैं विजय बहादुर। अच्छा, ये बताइए कब से यहाँ बैठ रहे हैं आप? यहाँ तो आज ही से बैठे आज से बैठ रहे हैं। ये 4 साल से ये प्रक्रिया है जो चल रही है, 4 साल में आपका कुछ नहीं सुना गया? कुछ नहीं सुना गया। अभी बैठने का क्या उद्देश्य है? क्या लगता है कि सुनेगा कोई आपका? अब देखिए अनवरत चलेगा, कोई आएगा। अच्छा, अब ये अनवरत चलेगा? अनवरत चलेगा जब तक कोई सुनेगा नहीं। इससे पहले अनवरत? हाँ, लिखित आश्वासन लेंगे। अच्छा, लिखित आश्वासन लेके यहाँ से? हाँ, यहाँ से लिखित आश्वासन लेंगे। छोड़िए, जब शिक्षा मंत्री जी आप इधर बैठ लीजिए। हाँ, मेरा नाम नितिन दुबे है, मैं इटावा से हूँ। इसमें जो पहले प्रबंध तंत्र भर्ती करता था वो आज भी कहीं ना कहीं से इनको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करा रहे हैं अधिकारियों को, जो गोल गोल ये प्रशासन को बताते हैं। शिक्षा मंत्री जी अभी विधान परिषद में कम से कम 2 बार और विधानसभा में 3 बार ये बता चुके हैं कि 31 मार्च 2025 से पहले हम ये भर्ती कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आज तक एक कदम नहीं बढ़ा है। फाइल केवल सचिवालय जाती है, सचिवालय से कार्मिक जाती है और इस भर्ती को सिर्फ और सिर्फ अधिकारी गोल गोल घुमा रहे हैं। प्रबंध तंत्र से इनको मोटा पैसा मिल रहा है। नहीं, सवाल तो हमारा वही ना कि आखिर घुमाने के पीछे क्या उद्देश्य है? सीधा है कि सब अधिकारी पैसा खा रहे हैं और ये कोई मीडिया वाला ज़्यादा हेडलाइन बनाता नहीं है इसकी। क्योंकि शिक्षा मंत्री कहते हैं काम हो रहा है, ये बैठे प्रताप सिंह बघेल कहते हैं कि काम हो रहा है, कंचन वर्मा DG बोलती है काम हो रहा है। काम ऐसा कौन सा है जो हो रहा है? 4 साल से काम ही हो रहा है। जब कोर्ट में नहीं है, कहीं नहीं है, तो फिर काम क्या हो रहा है? तो लगता है कि युवाओं सबसे बड़ी एक बात ये है कि जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, इनका एक कथन है जो हर दूसरे दिन ट्वीट होता है कि कोई भी फाइल कोई भी ऑफिस में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकनी चाहिए। 1 माह से ज़्यादा नियुक्ति कार्मिक विभाग जो कि मुख्यमंत्री जी के पास है, उनके यहाँ फाइल पड़ी धूल फांक रही है। जब वहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो नीचे के कर्मचारी क्या करेंगे? नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि ये युवाओं का जो भविष्य से बर्बाद करने की बड़ी साजिश रची जा रही है? भविष्य पूर्णतः बर्बाद है। आज की हेडलाइन में अमर उजाला में छपा है कि जो गरीब लोग हैं या जो युवा हैं, इनको एक दुधारी गाय उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, हाँ, ये आज कटिंग हो किसी की बात तो दिखाओ, ठीक है। और ये कहीं पे गांव में एक वो पंचायत सहायक की नियुक्ति करते हैं, कहीं वो रोजगार सेवक की करते हैं। यहाँ 4600 ग्रेड पे की हम लोग टेट सुपर टेट सब पास करते हैं, 2 लाख रुपए BTC में खर्च करते हैं, बाद में रोड के चक्कर खा रहे हैं, इनकी लाठियां खा रहे, यहाँ धूप में सब भटक रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब कोई तो जिम्मेदारी ले। यहाँ तक कि जो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह जी, उन्होंने तक बोला था शिक्षा मंत्री जी को कि आप 31 मार्च 2025 तक की भर्ती कंप्लीट करिए। बावजूद इसके कुछ नहीं हो रही है। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को घुमा रहे हैं बराबर। और सबसे ज़्यादा बस यही पैसा सीधा खा रहे हैं प्रबंध तंत्र से ये लोग। इनकी जांच और होनी चाहिए। आप परिचय दे दीजिए।
सर मेरा नाम बसंत लाल है, मैं प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से 2021 से इंतजार कर रहा हूँ। रिजल्ट आया 2021 से रिजल्ट आया है। इसमें 4-5 बार मुख्यमंत्री से मिले, बस ये बोलेंगे कि हमारे संज्ञान में है। और संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री बोले कि विधान परिषद बोले कि ये भर्ती में 2025 मार्च 2025 में करवा दूंगा। और हाई कोर्ट में अभी ये 11 मार्च को बोले कि 2 महीना टाइम दीजिए, मैं पूरा करवा दूंगा। सब समय बीत गया, अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्ती पूरा करेंगे। और कैसे अधिकारी हैं कि सीएम की बात नहीं सुनते हैं, न मंत्री की बात सुनते हैं। और मंत्री भी कहेंगे कि मैं आरक्षण का मामला है, कुछ 4 साल से आरक्षण ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। दे हम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग दे 1500 सीट है शिक्षक का, 1500 में आरक्षण निकाल पा रहे हैं। 4 साल से दे, हम अभी निकाल दे हम लोग, अभी यही निकाल दे पूरा। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, जिसे पढ़ाई लिखाई का एक दौर था, फिर उसके बाद वैकेंसी आई, आपने परीक्षा दी, परीक्षा का परिणाम आने के बाद आपको ये जो आपका अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। इस बीच क्या क्या अड़चनें आ रही हैं, परिवार से लेके सामाजिक दृष्टिकोण से देख लें, परिवार में क्या अड़चनें आ रही हैं अभी आप लोगों को? मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार, शिक्षा मंत्री के कहने के अनुसार भर्ती हम पूरा करेंगे, लेकिन यही बात हम अपने परिवार में बताते हैं कि अब पूरा हो जाएगा। तो पहले तो कुछ विश्वास था, लेकिन अभी कहते हैं ना कि नहीं, अब ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, सब झूठ, कोई बात नहीं मानता है कि ये परीक्षा भर्ती पूरी होगी। कोई परिवार का कि कोई समाज परिवार में कोई इज्जत नहीं रह गया। तो परिवार के लोग ये समझते हैं कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे संज्ञान में है। बेसिक शिक्षा मंत्री कहेंगे कि मैं भर्ती पूरा करवा रहा हूँ, कार्रवाई चल रही है। प्रताप सिंह बघेल बोलेंगे कि बस आरक्षण का मामला चल रहा है। और उसके बाद बस टाइम मांगेंगे कि 2 महीना में पूरा कर देंगे। और बेसिक शिक्षा मंत्री बोलेंगे कि जल्द से पूरा करेंगे, नहीं टाइम देंगे, जल्द से। अब जल्द में कितना दिन होता है, कितना माह आता है कि हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं। 4 साल से जल्द सुनते हैं। अच्छा, जल्द हम ये कह रहे हैं कि इधर सरकार कह रही है कि नहीं ठीक है हम करेंगे, परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है, विश्वास नहीं कर रहा। क्या क्या दिमाग में आता है इस बीच आप लोगों को? इस भर्ती के लेकर हम लोग इतना मानसिक रूप से पीड़ित हैं, इतना पीड़ित है ना, समझ में आता है किसके पास जाए। मुख्यमंत्री के पास जब 4 बार जा चुके, अब मुख्यमंत्री बोले कि मेरे संज्ञान में भर्ती है। अब फिर अधिकारी लोग बोले कि बस मुख्यमंत्री के कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है, उनके पास है। ये गोल घुमाते 4 साल लगा दिए। हम लोग कहाँ जाएँ, कोई विकल्प ही नहीं, कहाँ जाएँ, किसके पास जाए। अब इसमें कौन, अब मुख्यमंत्री से बड़ा कौन अधिकारी है, ये भी नहीं जानकारी है कि किसके पास जाएँ। आइए इधर नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम दिवेश प्रताप सिंह है और मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बलरामपुर से जी। तो यहाँ कब आए बलराम? ये विगत कई बार धरना हो चुका है, 4 से 5 बार धरना हो चुका है। न्यायालय में भी बच्चे कोर्ट केस लड़े हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। और इस भर्ती में, जैसे ये भर्ती 2021 में आई थी, फिर उसके बाद ये मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट से भी ये मैटर निस्तारण हुआ, 2 बार इसका रिजल्ट आया। और 15 फरवरी 2024 को ये निस्तारित हो गया कोर्ट से। कोर्ट ने आदेश भी दे दिया कि आप नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन आज तब से लेकर आज लगभग 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन इस भर्ती में अधिकारी आरक्षण का मामला नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमको एक बात तो ये नहीं समझ में आती है कि सरकार किस तरीके से अपने अधिकारियों को बैठा के रखी है जो आरक्षण का मैटर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, एक छोटा सा नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। इनकी फाइल 10 से 10 बार कम से कम कार्मिक से लेके सचिवालय से लेके कार्मिक भेजती है। आज पूरे प्रदेश का युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित है। अच्छा, ये जब वैकेंसी में आपने परीक्षा दी, फिर रिजल्ट आ गया, जब से आप रुके हुए हैं, परेशान जब से, इस बीच आपने कोई और भी वैकेंसी देखी? वैकेंसी सर देखिए, वैकेंसी मान लीजिए आती है तो शिक्षा स्ट्रीम की नहीं आई ना। जैसे 2022 में वैकेंसी आई टीजीटी की, पीजीटी की क्षेत्र में देखा, और भी क्षेत्र में, तो सर जो एलिजिबिलिटी हम उसी में ना देंगे। ऐसा थोड़ी है कि और क्षेत्र में, हर क्षेत्र में थोड़ी ना अलग अलग क्राइटेरिया हर एक भर्ती का होता है। तो उम्मीदें बची हैं 4 साल में अभी? अब उम्मीदें क्या बची हैं? अभी उम्मीदें देखिए ना, यहीं बैठे हैं, यही उम्मीद बची है। और जाते हैं अंदर तो डायरेक्टर बेसिक कहते हैं केस करवा देंगे, ये करवा देंगे, उल्टा से धमकी भी देते हैं, पूर्ण धमकी देते हैं, आधार कार्ड हम लोगों का लगवाते हैं। अच्छा, हाँ, ये मतलब तमीज से भी नहीं बच्चों से बात करते हैं। केवल जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा ना कि जलेबी की तरह घुमाते हैं, तो ये बच्चों के भविष्य को जलेबी की तरह घुमाते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो पद है, जो आप शिक्षक बनेंगे, इस देश के भविष्य को आप संवारेंगे, लेकिन आपकी इतनी तौहीनी हो रही है, 4 साल से आपको भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो
ये सब देखने के बाद आपको सरकार और प्रशासन के प्रति आपका क्या रवैया हो जाता है? देखिए सर, जैसे कहने तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, इससे अच्छा तो राजतंत्र था कि हम एक राजा के पास जाके विनती कर लेते थे तो उससे काम भी हो जाता था। यहाँ तो हम राजा के पास भी जा रहे हैं तो उसको भी नहीं पता, वो कहता है मैं मेरे भर्ती संज्ञान में है, लेकिन अब अधिकारी उसका सुन ही नहीं रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन राजा है कौन प्रजा है। ना शासन प्रशासन का सुन रहा है, ना प्रशासन शासन का सुन रहा है। तो इन्हीं दोनों में तालमेल नहीं है। तालमेल है ही नहीं, तभी तो 4 साल से भर्ती नहीं पूरी कर पा रहे हैं। अब ये बताइए हमको कि अभी हम लोगों को यहाँ दे दिया जाए तो हम लोग आरक्षण बना देंगे कि कैसे कैसे होना है। आज 4 साल से इन लोगों का आरक्षण सही से नहीं बन पा रहा है। तो क्या लगता है ये जो बैठे हैं ये सब अयोग्य हैं ऊपर से नीचे? ये सब अयोग्य हैं, केवल पैसा खाते हैं। अच्छा ये अयोग्यता का पूरा प्रमाण है बस। अच्छा, एक लोग और हैं, बातचीत कर लें। नाम बताइए। जी, मेरा नाम स्काई है, सूर्य कुमार यादव। तो मैं अयोध्या से आया हूँ। सूर्य कुमार, सोनू कुमार यादव। सोनू, हाँ, सोनू कुमार यादव। मैं अयोध्या से आया हूँ। मैं पिछले इनकी बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ। मैं अयोध्या से आया हूँ। मैं पिछले महीने मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ जनता दरबार गोरखपुर में। मैंने इन अधिकारियों की शिकायत वहाँ की। उन्होंने कहा क्या मामला है, तो हमने कहा कि सर ऐसे ऐसे है, ये लोग आरक्षण बना के पूरा नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम संज्ञान में लेके इसको जल्दी पूरी करेंगे। मिले हुए भी 2 महीना हो गया है। इसका मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री से ऊपर भी ये अधिकारी हैं, उनसे ऊपर हैं, क्योंकि तभी तो नहीं कर रहे हैं काम ये। अगर ये नहीं कर रहे हैं काम तो हमारी सबसे पहले ये मांग है, जो 2 साल से आरक्षण बना रहे हैं, आरक्षण की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो 2 साल का इनका वेतन रोक दिया जाए। जिस काम के लिए आपको जो है ये काम दिया गया है, आप अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उस कुर्सी पर बैठने का क्या हक है आपको? जिस काम को आपको करने के लिए दिया गया है, आप सैलरी ले रहे हैं मंथली, आप 2 साल की सैलरी इनकी रोक दीजिए पहली बात, अगर ये काम ना करें तो। अच्छा, मैं सोनू आपसे एक बात ही जानूं, लगता नहीं कि ऊपर से भी कोई दबाव इनको ऊपर कि भाई इसमें आप घुमा कर? मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट से साठ गांठ है इन लोगों की। अच्छा। ये लोग कहते हैं, इनसे जब मिलिए तो ये लोग कहते हैं कि आप इसके चक्कर में ना रहिए, आप दूसरी भर्ती देखिए जाके। अच्छा। इस तरह के अधिकारियों का रवैया बताइए ठीक है? अब हम इनसे मिलते हैं जाके, पिछली बार मैं काफ़ी दिन हो गया मिला था, मैंने कहा सर बहुत परेशान हूँ मैं, हमारी भर्ती पूरी कर दीजिए। तो कह रहे हैं अगर तुम परेशान हो तो चाय मंगाऊँ तुम्हारे लिए, समोसा मंगाऊँ, ऐसे बोला था। तो ये मैनेजमेंट से मिले हुए? नहीं, ये मैनेजमेंट से मिले हुए हैं। सरकार से जब आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई जब नहीं हो रही तो लगता नहीं कि ऊपर से भी कोई दबाव? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि शासन के ऊपर ये हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भर्ती पूरी करिए, अधिकारी नहीं पूरी कर रहे हैं। 2 महीने, मैं कह रहा हूँ ना, 2 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री जनता दरबार गोरखपुर से मिलकर आया हूँ, उसके बाद भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि ये निकम्मे हैं अधिकारी, इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए अगर शर्म है इनको। तो पहली सरकार में नारा था, जिस पार्टी की सरकार है, नारा था कि सबका साथ सबका विकास। उसके बाद एक लाइन और बढ़ा दिया उन्होंने, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये सब उनका चुनावी जुमला रहता है ना। चुनाव जीतने के बाद ये सारे वादे भूल जाते हैं। हमारी भर्ती 2022 विधानसभा चुनाव के पहले आई थी, विधानसभा के पहले रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन विधानसभा का चुनाव खत्म, हमारी भर्ती का मामला भी खत्म कर दिया इन्होंने। अब जब फिर आएगा चुनाव तो ये उसी पास ले जाना चाह रहे हैं। तो हमारी इतनी मांग है कि हमारी भर्ती 1-2 महीने पूरी कर दीजिए, और इन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक पूरी करेंगे, आज तक किया नहीं। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। अगर इनको पूरा करना हो तो जल्द से जल्द करें, नहीं तो कुर्सी छोड़ देंगे।